नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, मैं शिवजी राय और मैं आज सुगरैन गांव पहुंचा हुआ हूं। सुगरैन गांव कुशेस्थान पूर्वी प्रखंड का बहुत बड़ा गांव है और यह गांव स्वतंत्रता सेनानियों का गांव रहा है और इस गांव से कई आंदोलन हुए हैं। शराबबंदी को हो, चाहे सड़क के लेकर हो, चाहे देश आज़ादी के लेकर हो, लेकिन ये गांव का जो निर्णय होता है वह कहीं न कहीं एक अच्छा दिशा निर्देश प्रदान करता है और अच्छी जगह पर ले जाता है। और ये गांव बरसों से या कहिए आज़ादी के बाद से भी इस गांव में आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है और जिस कारण ये लोग वोट देते देते थक गए हैं। लेकिन नेताजी अपना प्रलोभन देके वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन समस्या को नहीं सुनते हैं। सड़क नहीं है और इस कारण ये लोग उब गए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों ने अपना ये नारा बुलंद किए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जब तक हमें आप रोड नहीं बनाइएगा तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे और इसलिए ये सब एकत्रित हुए हैं। तो आपका क्या नाम है? शिवशंकर राय। शिवशंकर जी, तो ये निर्णय जो आप लिए हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, क्यों लिए हैं? देखिए, हम लोग को आज़ादी के बाद से जब जितना हम लोग उम्र है उस उम्र के हिसाब से आज तक यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ रोड के मध्य में। और त्राहिमाम हम लोग करते हैं। हम लोग को देखिए मतलब प्रखंड जाने के लिए आज प्रसव का कोई समस्या उठ जाए, कोई बीमारी का समस्या उठ जाए तो भगवान ही भरोसे बचेगा, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। अब देखिए इतना समय हो गया, देश की आज़ादी के 77 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इस गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये हालत है कि किसी का प्रसव हो, किसी का इमरजेंसी हो, वह तुरंत प्रखंड मुख्यालय या नज़दीकी CHC सेंटर पर नहीं जा सकता है और वह कहीं न कहीं बहुत लोगों की इससे ज़्यादा रास्ते में जाते जाते मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे पहले जो आप लोग जो वोट दिए थे तो कई नेता लोग आपके पास आए होंगे, तो उनसे इससे पहले बताए नहीं थे क्या? हाँ, बार बार ये प्रश्न लागू होता है। जब भी नेता लोग आता है तो ये कह के जाता है कि इस बार आप हमको वोट दीजिए, हम आपको 2, 4, 5, 6 महीना में बना देंगे। अब जनता तो विश्वास नेता के ऊपर करता है, लेकिन नेता जो है से जनता को लॉलीपॉप दिखाने का बार बार काम किया। हम लोग लास्ट में अंतिम निर्णय लिए हैं, अगर रोड और जहाँ भी पुल पुलिया का ज़रूरी है, अगर पंचायत के अंदर पुल पुलिया और रोड का निर्माण नहीं हुआ, रोड नहीं बना, तो किसी भी स्थिति में आगे भी जो भी कार्यक्रम करना होगा हम लोग करने के लिए सक्षम हैं। धरना प्रदर्शन जहाँ तक जिला मुख्यालय तक भी अगर जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। बिहार सरकार के पास भी धरना करने के लिए जाना होगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम लोग अब उब चुके हैं। बार बार थकते आया है। जिस टाइम में रोसड़ा लोकसभा था, यहाँ से रामविलास पासवान जी जीते, इसी क्षेत्र के वो भी सुपुत्र हैं। उन्होंने पहली बार रोसड़ा लोकसभा से जब यहाँ से आए तो उन्होंने कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने आए हैं जो सदियों से अंधेरा है। उनका भाव था कि पूर्व में भी तो उन्होंने सारे एकदम देख चुके थे, यहाँ पर बहुत सारे वोट बाटिंग का काम हुआ लेकिन कोई भी वर्क नहीं हुआ धरातल पे। हम लोग को किसी भी प्रकार का रोड या पुल पुलिया कहीं नहीं हुआ। तो उनका कहना था हम उस घर में दिया जलाने आए हैं जो सदियों से अंधेरा था। यह ग्राम तो सदियों से अंधेरा था ही। उनके आने के बावजूद भी दिया क्या मोमबत्ती एक तिल्ली नहीं जला सके, वो भी चले गए। इसी तरह कर्मबाज सब नेता आते गए और चले गए, बार बार सब यही लॉलीपॉप दिखाया हम लोग को। इसलिए हम लोग अंतिम निर्णय लिए हैं। इससे पहले जो विधानसभा का उपचुनाव था, लगभग यहाँ 11 मंत्री इस गांव में आए हुए थे, बाढ़ का समय था। अच्छा, ये सब कहिए, जो आप का उम्र कितना है? 65 वर्ष है। तो अब जो ये निर्णय लिया गया है तो कहीं ठोस निर्णय होगा आप लोगों का? बिल्कुल ही निर्णय ठोस है। अच्छा, ठोस निर्णय है। तो आप ये निर्णय के बाद मान लीजिए वोट ये लिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या अभी तो ये तो नारा लगा रहे हैं, आप जगह घूम रहे हैं, उसके बाद आप हम लोग ब्लॉक घेराव करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं वाला मैटर पर जो भी कुछ करना होगा सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और साथ साथ पड़ोसी पंचायत से भी सहयोग लेने के लिए तैयार हैं और वो लोग देने के लिए भी तैयार है।
जो सुगराइन में रोड नहीं है तो वोट नहीं होगा। इसके लिए हम पड़ोसी पंचायत को भी रेडी करने जा रहे हैं और वो भी नहीं देगा 100% मानिए। देखिए, इस सौतेला व्यवहार का कितना बड़ा परिचय है कि हमारे गांव में इस बार 10, 12, 15 नाव दिया गया था फ्लड के लिए। अच्छा। और फ्लड आया, उस नाव दिया तब न नाव दिया यहाँ। इसके बाद हम लोग को बाढ़ राहत कार्यक्रम भी बंद हो गया, यानी कि सुखाड़ मान लिया गया और यहाँ पानी से त्रस्त है लोग। हाँ, पानी तो था, ये तो सही बात है, सुगराइन में पानी थी और पानी आया भी था। विधायक किस काम का है और मेरे विधायक तो क्या कहते हैं प्रखंड पदाधिकारी क्या देख रहे हैं, यही देख करके हम लोग को आश्चर्य लगता है कि हमारे यहाँ नाव बहाल है और हम लोग को राहत कार्यक्रम बंद हो गया। अच्छा दादाजी, आपका उम्र कितना हुआ? 81 बरस। तो जब से आप वोट दे रहे हैं तो आपके गाँव में रोड नहीं बनी? जिस दिन से आज़ादी के बाद सुगराइन में एक भी रोड सरकारी फंड से नहीं बन सका। आज़ादी के बाद 50 नोट जैसे 20 बेर 15 बेर 20 बेर वोट गिरा चुके हैं हर MP के MLA के, मगर अभी तोरीक हमारे गांव को कोई एक छींटा मिट्टी भी नहीं दे सका। तो अब देख रहे हैं ये लोग नाराज हैं और नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि ये स्टेप बाय स्टेप आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और ये तब तक करेंगे जब तक इन लोगों को रोड नहीं बन जाता, और जब तक रोड नहीं बन जाता ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं, जो आप जो तो पहले बैठक किए, बैठक करने के बाद सारे गाँव के आदमी एकत्र हुए, आगे क्या प्लान है आपको, कैसे कैसे आप आगे प्लान बनाएंगे? आगे जो हम लोगों का प्लान है वो बाय रजिस्टर, हम लोग कोई मौखिक काम नहीं करते हैं। आगे का जो भी प्लानिंग है हमारे आम जनता का या कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो इस रजिस्टर में लिखा हुआ कि इसके बाद हमें क्या करना है। नंबर 1 तो हम लोगों का एक हस्ताक्षर कार्यक्रम चलेगा जो पूरे पंचायत के तमाम आदमी से हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे, जो हो सकता है कि सैकड़ों पन्ना से अधिक में हो। नंबर 1। नंबर 2 कि उसके बाद हम लोग जो भी हमारे संबद्ध पदाधिकारी हैं प्रखंड से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, जिला तक जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे चुनाव आयुक्त हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर साहब हों, SDO साहब हों, साथ दूसरे चरण में हम लोग उन लोगों को एक ज्ञापन देंगे कि हम लोग फलाने तारीख को रोड नहीं तो वोट नहीं को ले करके आपके ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 में हम लोगों का प्लान है कि उसके बाद हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोगों को 1 महीने 10 दिन 15 दिन या 1 महीना के अंदर फुर्सत होने वाला है। लगभग 15-20 दिन 1 महीना का हम लोग को फुर्सत रहेगा आगे गोराई करने के लिए या सिंचाई के। इस अवधि में हम लोग सुगराइन से 50, 60 या 100 की संख्या में बुजुर्ग से लेकर के युवा वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उनको लेकर के मोटरसाइकिल यहाँ से हम लोग मार्च करेंगे और तिलकेसर से लेकर के पूर्वी बेल्ट के जितने भी गांव हैं, हर गांव से हम लोगों को कांटेक्ट है, हर एक जगह से आदमी से बातचीत हो रही है, हर गांव की समस्या है। इस अभियान में सारे के सारे आदमी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनके यहाँ हम लोग जाकर के मीटिंग करेंगे, प्रत्येक गांव में जाकर के करेंगे और उसके बाद हम लोग चौथा क्रम में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हस्ताक्षर का जो कार्यक्रम होगा वो अभी हम लोग 7 जगह BDO साहब से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक लेकर के और चुनाव आयुक्त भारत सरकार वहाँ तक हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं वो चिट्ठी भेज चुके हैं, डाक के द्वारा, मेल के द्वारा भी जा चुका है। शायद आप तो इससे पत्रकार हैं, आपको पता ही होगा कि भारत सरकार इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा या DM से या जिनसे है उनको पूछवाने की कोशिश किया है कि इसके विषय में आप लोग पूर्ण जानकारी दीजिए क्या होगा। इसकी चिट्ठी भी निकल गई है। ठीक है, देखिए अब ये आंदोलन बहुत बड़ी आंदोलन का रूप रेखा तय कर लिया है और कहीं न कहीं इन लोगों का दृढ़ निश्चय है कि ये लोग ये बता रहे हैं कि हमने ठगने का काम किया है तो हम सबक सिखा के ही छोड़ेंगे। तो सबक सिखाने में अगर आपका फ़ायदा है तो सबसे बड़ी ये तो मूलभूत सुविधा है किसी भी ग्राम के, किसी भी गांव के, कि वहाँ का सड़क बनना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा बहाल होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं ये ठग का शिकार हुए हैं और कई बार इस गांव हम आ भी चुके हैं, नाव से हो, चाहे 2019 में चुनाव में भी आए हुए हैं और तब से देख रहे हैं गांव का वही स्थिति है। हल्का सा थोड़ा सा पानी इस बार कम आया था लेकिन पानी का संख्या वही था। धान यहाँ का फसल बर्बाद हो गया। यहाँ के जो है सो मतलब आगे के जो कार्यक्रम था
ये लोग प्रभावित हुए हैं, इनका फसल प्रभावित होता है कई बार। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये तो दृढ़ निश्चय लेके चले हैं, तो आपके गांव का सारे आदमी का सहयोग है इसमें? बिल्कुल। तो कितनी जनसंख्या आपके गांव की है? जनसंख्या तो हमारी जो वोटर की जनसंख्या है वो लगभग 18,000 के लगभग। तो ये सुगरैन गांव कितना वार्ड है? ये सुगरैन गांव प्रॉपर सुगरैन गांव 8 वार्ड है, लेकिन 16 वार्ड है हमारे पूरे पंचायत में 16 वार्ड। 16 वार्ड हैं। तो ये पंचायत, सुगरैन पंचायत का जो आवाज़ बुलंद हुआ है, ये हर गांव तक जाएगी और हर गांव तक मेरे हिसाब से ये विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है अगर यही माहौल रहा तो। क्योंकि इन गांव के जितने भी बुजुर्ग और जितने भी बड़े लोग हैं, हर गांव से इनका कांटेक्ट है और हर गांव से रहता भी है, हर गांव का आदमी से कांटेक्ट रहता है। और ये कहीं ना कहीं ये चुनाव को लेके जो है सो बहुत बड़ा ये लोग आंदोलन शुरू किए हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं।